जिस तरीके के हालात बने वो ये दिखा रहे हैं कि युद्ध अभी और आगे बढ़ सकता है और युद्ध में लगातार तबाही भी सामने आ रही है। युद्ध के ताजा हालात से जुड़ी ये रिपोर्ट। सन्नाटे को चीरती सायरन की आवाज और थम जाता है सब कुछ। इजराइल के दूसरे सबसे बड़ी आबादी वाले शहर तेल अवीव की तस्वीर है ये। बेशक इजराइल रॉकेट और बमों की ताबड़तोड़ बारिश से गाजा पट्टी को नेस्तनाबूद करने के करीब है, लेकिन खौफ इधर भी पसरा हुआ है, क्योंकि युद्ध के 10वें दिन सोमवार को हमास के आतंकियों ने रॉकेट का मुंह तेल अवीव और इजराइल की राजधानी यरूशलेम की तरफ मोड़ दिया। जब तेल अवीव में हमले का सायरन बज रहा था तो आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा वहीं मौजूद थे। और जैसे हम तेल अवीव के पास पहुंचे हैं, अचानक से सायरन की आपको आवाज़ आ रही होगी। और देखिए सायरन के पास क्या हुआ है कि अब ऊपर ये तेल अवीव को लगातार निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। और ये देखिए जितने लोग हैं जो जहां पर है वो वहीं पर रुक गया है, तमाम गाड़ियां रोक दी गई हैं। यहाँ तक कैपेबिलिटी की बात है कि जैसे मैं बाटियाम से होते हुए टेल अवीव पहुंचा हूं, अभी भी वो हमला, आप सोचिए कि वो बाज नहीं आ रहा है और अब उसका टारगेट टेल अवीव, यरूशलेम, याफो जैसे इलाके हैं। वो चाहता है कि जो बिजनेस सेंटर है उस पर हमला करके संदेश दिया जाए, क्योंकि इजराइल का रिटेलिएशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, हमास भी कोशिश कर रहा है कि वो शहरों को निशाना बनाए। आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेटेड तो है, लेकिन अब कई बार होता है कि आपको सायरन भी नहीं आते और अचानक पता चलता है कि बड़ी संख्या में रॉकेट आते हैं। अभी जिस समय हम आ रहे थे अचानक से हमला हुआ, इस तरह अफरा तफरी हुई, फ्लाईओवर के नीचे गाड़ियां रोक करके लोग जहां तहां छिपने लगे, भागने लगे। तो उसकी बर्बरता की कहानियां वो पूरी दुनिया को ये दिखा भी रहा है कि हमारी क्षमता है, हम अटैक करेंगे। जबकि उत्तर से जिन लोगों को दक्षिण जाने के लिए कहा गया वो उन्हें जाने भी नहीं देना चाहता, वहां बैरिकेड लगा रहा है, उनके रास्ते रोक रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि एक ह्यूमन चेन, ह्यूमन शील्ड बना ली जाए। एक तरफ इजराइल गाजा पट्टी में जमीनी जंग की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ इन रॉकेट हमलों से हमास भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। जानकारों के मुताबिक इजराइल के हमलों में टॉप कमांडरों के खोने और गाजा में काफी कुछ गंवाने के बावजूद हमास की क्षमता अभी कम नहीं हुई है। उसके पास सुरंगों का जाल है। साथ ही हमास के आतंकी ऐसे कई इमारतों से ऑपरेट कर रहे हैं जो बाहर से अस्पताल दिखते हैं, लेकिन वो आतंक का अड्डा है। हमास के पास वो कैपेबिलिटीज अभी भी है। हमास के पास सुरंगों का एक बहुत बड़ा जाल है जिसके जरिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में सक्षम होता है। कई ऐसी इमारतें हैं जो देखने में तो अस्पताल हो, स्कूल हो, उसके और लोकेशंस हो, लेकिन उन बिल्डिंग्स के बिल्कुल पीछे वो अपने रॉकेट लॉन्चर्स लाता है, रॉकेट अटैक करता है। और ये बकायदा जो हेरॉन टीपी ड्रोन्स है, ये लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन्स है, यानी 2-2, 3-3 दिन तक ये मानव रहित टोही विमान इजराइल की वायुसेना के ये हवा में रह सकते हैं और ये देखते भी रहते हैं कहां से रॉकेट अटैक हो रहा है, और ये उस जगह को अपने लेजर से डेजिग्नेट भी करते हैं। और F-16 और F-15 लड़ाकू विमानों से, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन से उन जगहों को ध्वस्त भी किया जाता है। लेकिन इतनी तेजी से ये जो बहुत ही क्रूड तरह के रॉकेट लॉन्चर्स हैं और रॉकेट से जो टेक्नोलॉजी उनको ईरान ने दी है, पहले 50 से 100 किलोमीटर दूर वार करने की क्षमता और अब 200 से 250 किलोमीटर दूर तक वार करने की क्षमता अब हमास के पास है। और यही इस समय इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हमास की ताकत अपनी जगह, लेकिन ताकतवर इजराइल के आगे वो कब तक टिकेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। इजराइल ने एयर स्ट्राइक के बाद कल गाजा पर समंदर से भी हमला किया, यानी आसमान और जमीन के बाद इजराइल ने समंदर के रास्ते भी हमास की घेराबंदी शुरू कर दी है। ये नेवी का हमास और गाजा पर पहला हमला है। नेवी के जंगी जहाज से हमले के बाद हमास के कई ठिकाने तबाह होने का दावा किया जा रहा है। इजरायली नेवी ने हमास के कई ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया है और अब इजराइल जमीनी लड़ाई की भी पूरी तैयारी कर चुका है। सेट रोड से गौरव सावंत के साथ आशुतोष मिश्रा, तेल अवीव, आज तक।